हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। देखिए, आज हम अपना करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, जो ये चैप्टर है ना, क्लास 9th में तो बहुत आसान तरीके का है, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है। पूरी बुक में सबसे ज्यादा इजी यही चैप्टर है। ठीक है, हम इसको करेंगे आज। और एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 11th और 12th, ये हर जगह काम आएगा। इस कॉन्सेप्ट तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इतना ज्यादा हार्ड तो है नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें इसमें। और देखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने क्या ये चीज देखी है ना? ये चीज तो आप जानते होंगे कि हमारे पे इस तरीके से एक लाइन है। ये तो जानते होंगे, इस तरीके से हमारी ये लाइन है। अच्छा, बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं जीरो। ये क्या है? जीरो। अच्छा, ठीक है। फिर जो इस तरफ जो ये लाइन बढ़ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? देख सकते हैं, इस तरफ जो लाइन बढ़ रही है और इस तरफ एक लाइन बढ़ रही है, दोनों तरफ बढ़ रही है ना। मेरा मतलब, इधर देखिए, ये इधर से भी बढ़ रहा है और ये इधर से भी बढ़ रहा है, यानी कि लाइन है। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि जो इधर वाला है, जीरो के राइट हैंड साइड वाला, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड वाला। ठीक है ना, जीरो के राइट हैंड साइड वाला, और एक है लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो आप देख सकते हैं, जीरो की जो राइट हैंड साइड में होता है वो कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। ये लिखने का तरीका है मेरा, पॉजिटिव लिखा है मैंने। ठीक है ना। और इधर जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये बात तो क्लियर है आपको। अच्छा, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 यूनिट का डिस्टेंस देके 1, फिर क्या आ जाएगा? 2, फिर क्या आ जाएगा? 3। और अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -2 एंड -3। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और कोई फ्रेंड आपसे, चलिए कोई फ्रेंड आपसे ये बोलता है कि मैं 2 कदम हूँ या फिर 2 यूनिट हूँ। कहाँ पे? पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो आप डायरेक्शन आराम से निकाल पाएंगे ना। कहाँ पहुंच जाएंगे? इधर पहुंच जाएंगे। और वो बोलेगा मैं जीरो से नेगेटिव की तरफ हूँ, कितना माइनस कर दूं? तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो सिंपली लोकेशन भी बता सकते हैं आप इससे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे कि ये चीज तो आपको क्लियर थी। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, ये क्या है मेरा? ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं अक्षिका। इसको क्या बोलते हैं हम? अब ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अक्षिका। ठीक है। और एक बात ध्यान देनी है आपको, यहाँ पे अक्षिका हो गया। अच्छा, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस। और एक और चीज बोलते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा इसको, सिंपल देखिए, सीधी है ना बिल्कुल। तो सीधी जो चीजें होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इन सब चीजों को आप नोट करते हुए चले। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और क्या बोलते हैं? अप्सिका, या फिर एक्स एक्सिस, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इन तीनों चीजें ही बोलते हैं इसको। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए कि जो इधर है ना, इसको बोलता हूँ मैं एक्स एक्सिस, ये एक्स, और इसका मैं नाम देता हूँ इधर वाले का एक्स डैश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से, ये देखिए, आपको ये भी सिस्टम पता होगा। ये करा कुछ नहीं गया, इसको लिया मैंने, यू कर दिया इस तरीके से, मतलब इस जीरो को यहाँ पे रखा और इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो ये देखिए, जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जितने भी पॉजिटिव के नंबर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर। और जितने भी नेगेटिव के नंबर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? नीचे। बात सही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये क्या है मेरा? ये देखिए, ऊपर की तरफ आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं अपवर्ड है। ये क्या है? ये अपवर्ड। ठीक है ना, अपवर्ड हो गया। और ये क्या है मेरा? डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, जो ये अपवर्ड है ना, अपवर्ड वाली चीज, जब मैंने इसको ऐसे टर्न करा इस तरीके से, तो जीरो यहाँ फिक्स हो गया, यानी कि पॉजिटिव वाले नंबर कहाँ पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए। तो इसका नाम दे दूंगा मैं पॉजिटिव है ना। और जो डाउनवर्ड होता है कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहीं पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंड 3। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या आ जाएगा? -1, -2 और -3। ये चीज तो आपको क्लियर होगी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना, वैसे इस एक्सिस का भी कुछ नाम है। इस एक्सिस का नाम क्या है? इस एक्सिस को मैं बोलता हूँ ऑर्डिनेट। क्या बोलता हूँ? ऑर्डिनेट। क्या बोलता हूँ? ऑर्डिनेट। तो लिख दूं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। अच्छा, एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं और, या फिर आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस। क्या बोल सकते हैं? वाई एक्सिस। और अगर मैं बात करूं तो इसको आप बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सिस। जो इस तरीके से होती है लाइन, ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा बताया मैंने। इसको हम क्या बोलते हैं? अप्सिका। ये एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल, और ये ऑर्डिनेट, और ये वाई एक्सिस, और ये वर्टिकल। ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पे मैं बात बता दूं, ये वाई एक्सिस है ना, तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको बोलते हैं वाई,
और इसको बोलते हैं वाई डैश। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का मान जाओ मैं, ठीक है। और ये कब काम आएगा, मान लीजिए आप यहाँ पे है, ठीक है, और मेरे से कोई बोले कि मैं 2 मीटर या फिर 2 यूनिट आपसे ऊपर की तरफ हूँ, पॉजिटिव में हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, है ना, अगर वो पॉजिटिव बोलता है तो। और मुझसे बोलता है मैं नेगेटिव में 2 हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, नीचे डाउनवर्ड की तरफ। दिस इज ये आपका 1D है सिर्फ, ये भी क्या है आपका 1D, एक ही डायरेक्शन में बताया जा रहा है। या तो आप क्या कैसे जा सकते हैं, राइट लेफ्ट या फिर ऊपर या फिर नीचे, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अच्छा, अब इसके बाद ना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, इसका अब आपका यूज आने वाला है। कैसे आने वाले मैं बताता हूँ। इनको अब हम दोनों क्या करने वाले, इस वाले एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को कंबाइन करने वाले, मर्ज करने वाले। क्या करने वाले, मर्ज करने वाले। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, मतलब इसका जीरो उठाया और इसके ऊपर रख दिया ऐसे, इसका जीरो उठा के इसके ऊपर अगर मैंने रख दिया, ठीक है, तो क्या होने वाला है देखिए। यहां से मैं रफ करता हूँ, कहीं से यहां से कर दूं, चलिए पक्का, चलो हटाए पक्का ना, नोट करिए, चलो हटा देते हैं। अच्छा, अब होने क्या वाला है, ध्यान से देखिए जरा। अच्छा, अब होने क्या वाला है, ध्यान से देखना है। मान लो इसी तरीके से अब मेरे पे एक्सिस था, अब मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से मर्ज नहीं हो जाएगा वो, ऐसे ऐसे, ठीक है जी, इस तरीके से। और ये जो था ये क्या बन गया मेरा एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा, यानी कि ये जो सारी चीजें, इसका नाम क्या पड़ गया मेरा, इसको बोल सकते हो ये है, ठीक है। और जो ये वाली चीज है इसका नाम क्या है मेरा, ये सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों का जीरो मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करते ये भी हो गया 1 2 एंड 3। और सेम हियर, ये कितना हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना हो गया, माइनस में 1 माइनस, अच्छा ये माइनस में आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। माइनस में 1 माइनस में 2 एंड माइनस में 3। तो ये चीज आपको क्लियर है बिल्कुल। अच्छा इसके बाद एक चीज देखिए, यहाँ पे इतनी चीज होने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था, है ना। और एक चीज देखिए, अब ये जो चीज बनी ना पूरी, इसको मैं बोलूंगा क्या, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, इसको बोलेंगे कार्टेशियन कार्टेशियन सिस्टम। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये जो पूरी चीज बनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के, उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। और जो ये सिस्टम है ना बच्चों, ये जो सिस्टम है ना स्टूडेंट, ये देखिए जो सिस्टम में हमें क्या बताता है, ये 2D बताता है हमें। ये 2D में आ गया, हम किसमें आ गए, 2D। हम एक के साथ 2 डायरेक्शन बता सकते हैं, कैसे। मान लो आप 0 पे खड़े हो, ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। मान लो आप 0 पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा, इस 0 को एक बात ध्यान रख लो, ये जो 0 है ना जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हुए, उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अच्छा, एक बात आप ध्यान दो, अब मान लो यहाँ पे ओरिजिन पे खड़े हो और आपका कोई मित्र यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ आप उसको यहाँ पे कैसे बुलाओगे, क्या बोलोगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा आ जा, कैसे बोलोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब बताओ यहाँ पे आपको पहुंचना है, इस वाले पॉइंट पे कैसे पहुंचोगे, कुछ तो होना चाहिए जिससे आप पहुंचो। आप इस तरीके का कुछ डायग्राम एज्यूम कर सकते हैं, आप यहाँ पे खड़े, तो आप क्या बोलेंगे उससे, कैसे पहुंचेंगे वहां पे। आपका दोस्त क्या बताएगा आपको, आपका दोस्त कैसे आपको बताएगा कि आप वहां पे बिल्कुल पहुंच जाए, है ना, पता तो होना चाहिए। अच्छा, तो आपको करेगा क्या, मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे खड़े होते तो आराम से चले जाते, वो बोलता एक्स एक्सिस की तरफ आ जा, कितना 2 मीटर, ठीक है, या फिर 2 यूनिट, तो आप यहाँ पे पहुंच जाते, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कैसे बताए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम बताएंगे कैसे। देखो आप क्या बोलने वाले हो, आप पहले बोलोगे एक्स वाला डायरेक्शन, कौन सा, एक्स वाला डायरेक्शन। देखो एक्स वाला डायरेक्शन कैसे बोलोगे, पहले आप आ जाइए एक्स से कहाँ पे, 2 मीटर पॉजिटिव की तरफ, तो आप इधर आ जाओगे। फिर उसके बाद आप बोलोगे वहां से आप आ जाइए 3 मीटर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो आप फिर यहाँ पहुंच जाओगे। देख रहे हो ना, पहले यहाँ से यहाँ पे आ गए, फिर 3 मीटर कितना पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो फिर यहाँ पे आ गए, तो बिल्कुल यहाँ पे आप पहुंच गए, देख सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाओगे। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था। तो इसका नाम क्या पड़ गया, ये बोलेगा कि आपको आना है कहाँ पे, आपको आना है 0 नहीं 2 एंड 3 पे, इस तरीके से वो बताएगा सिंपल भाषा में, 2 एंड 3। अच्छा, इसमें इसका मतलब क्या है लिखने का, मैं बताता हूँ आपको। 2 एंड 3 इस तरीके से मैंने बोला ना, तो देखो आप ना
आपका दोस्त आपने, अब जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा ये सोच रहा होगा कि सर आपने यही क्यों बोला, कि आपने यही क्यों बोला, पहले ये वाला ही एक्सिस क्यों लिया। वो तो ऐसे ही बोल सकता है कि आप y से पहले 3 आ जाओ, है ना। आपका दोस्त बोल सकता है y से पहले आप 3 आ जाओ, फिर x से कितना आ जाओ 2, तो तब भी तो वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए ऐसा क्या है, हमारी मैथमेटिक्स ने कुछ रूल को मान रखा है, तो हमें वही रूल फॉलो करना है, पहले x वाला डायरेक्शन बताना है फिर y वाला, ठीक है। तो पहले हमेशा इसको हम बोल सकते हैं स्टैंड फॉर्म में कि हम पहले लिखते हैं x वाला एक्सिस फिर y वाला, ठीक है। पहले हम x वाला लिखेंगे और फिर y वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा चीज बना ना x और y मिल गए, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को मान लो अगर a है, तो इस a पॉइंट का जो भी ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसको a पॉइंट में जो ये दिखाना आपको 2 और 3, तो ये जो x और y है ना, ये x एंड y, इसको मैं बोलता हूँ क्या, कोऑर्डिनेट। क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, समझ गए आप। आपको बोले कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो मेरे को, तो क्या बताओगे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 एंड 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वल टू ए का कोऑर्डिनेट, ठीक है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आया, बढ़िया, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ की बात करूं, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे, इस तरीके से, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, कैसे बताओगे इसको, जो 0 पे खड़े आप बोलोगे कि x से 2 आ जाओ, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर y से माइनस का 2 आना है आपको डाउनवर्ड, तो अब वो डाउनवर्ड पहुंच जाएंगे, तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, मान लो ये पॉइंट b है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है बताइए, -2 एंड -2, तो b का कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर अबाउट कोऑर्डिनेट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक और चीज कि यहाँ पे अपसिका जो मैंने लिखा है ना और ऑर्डिनेट लिखा है, आप इनके जगह ये भी यूज कर सकते हो कि पहले हम अपसिका लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x की जगह में पहले क्या लिखना है मेरे को, अपसिका और फिर, ठीक है, क्या लिखना है, ऑर्डिनेट, ठीक है। सिंपल भाषा में फिर क्या लिख देना है आपको, ऑर्डिनेट। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, कोऑर्डिनेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो आपको क्लियर हुआ, पक्का, मालूम, चलो हो गया ना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे और चीजें बात करते हैं, इतनी चीज आप प्लीज नोट कर लें, ठीक है ना, क्योंकि एक ही साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है, हो गया, चलो। अच्छा एक बात और देखो, इतनी बात कर लेने के बाद, इतनी बातें कर लेने के बाद अब एक बात और सुन लो मेरी, यहाँ पे क्या है, बहुत ध्यान रखना है आपको। मान लो कि यहाँ पे ये वाली चीज कैसी है, x, और ये कैसा है मेरा x डैश, ये कैसा है मेरा y, और ये क्या है मेरा y डैश, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करो कि ये जो आपको चारों वो मिल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए किसका कॉम्बिनेशन है, x और y का, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। तो एक चीज ध्यान दे दो कि जो चार आपको चीजें मिली है ना, चार बॉक्स टाइप क्या बोल सकते हो, इनको बोलते हैं हम कोटेंट। क्या बोलते हैं, एक मिनट, क्या बोलते हैं, कुछ शोर आ रहा है बाहर से, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको क्या बोलते हैं, कोटेंट, क्या बोलते हैं, कोटेंट। और आप ध्यान रखिए कि जो कोटेंट है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोटेंट। ये जो है मेरा, ये क्या मेरा फर्स्ट कोटेंट है, ठीक है। हम ऐसे चलते हैं, इससे फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं सेकंड कोटेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं थर्ड कोटेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं फोर्थ कोटेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कोटेंट में x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव है कि नहीं, देखिए पॉजिटिव है, और y की कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए x की, सबसे पहले x वाला देखते हैं, x की कैसी वैल्यू है, सारी नेगेटिव, और y की कैसी होती है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे देखिए y की, x की कैसी होती है, नेगेटिव, y की कैसी होती है, नेगेटिव, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव में होती है। तो देखिए अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट में है, और दोनों ही अगर नेगेटिव में है, ठीक है, तो कहाँ पे, थर्ड में है। और यहाँ पे देखिए किसमें मेरा पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये किसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। तो बहुत सिंपल सी बात है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अब देखिए इसमें ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। हाँ तो बच्चों देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, मान लो ये पॉइंट दे दिया, और इस पॉइंट पे आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये चारों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में। तो देखिए दोनों नेगेटिव में, एक्स भी नेगेटिव में और वाई भी नेगेटिव में, तो ये कहाँ पहुंच गया बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये देखिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो देखिए नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव कहाँ है वाई, ऊपर, तो कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, 6 एंड 2, तो देखिए 6 कहाँ पर है, ये रहा, और 2 कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों ही पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, 4, ठीक है, 4 यानी कि पॉजिटिव, और फिर 5 कैसा, नेगेटिव डाउनवर्ड।
तो ये देखिए कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है कि आप इस वाले पॉइंट को, मान लो ये ए पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, आपसे ये पूछ लेंगे कि ए पॉइंट का अपसिका बताइए। ठीक है, तो ए पॉइंट के लिए आप बोलेंगे कि अपसिका क्या होने वाला है, अपसिका होने वाला है आपका 3 माइनस का 3, और ऑर्डिनेट भी क्या है उसका, ऑर्डिनेट भी क्या है, ऑर्डिनेट भी है हमारा माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से बी पॉइंट के लिए पूछा जा सकता है, तो आप अपसिका बता देंगे क्या, माइनस का 2, और ऑर्डिनेट बता देंगे क्या, 4। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैंने ये सिंपल सा इस तरीके से बताया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आई होप समझ गए, हटा दूं, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं और हमारा ये क्लियर हो गया है। ठीक है ना, और ये ध्यान रखना कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या आपको आगे काम आने वाला है। ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसमें ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। आइए करते हैं उसे मिलकर थोड़े एग्जाम्पल्स, और ये लेक्चर अपना समाप्त करते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। सर भगवान हो गया, भगवान नहीं हो यार, बता रहा हूँ। ठीक है, चलो करें एग्जाम्पल, करें कुछ। देखो एग्जाम्पल जो है ना इसके थोड़े से लंबे हैं, तो मैं आपको ये करूंगा कि आप बुक खोल लें एक बार। ठीक है, बुक नहीं भी खोलते तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, डायग्राम से आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से बना रखा है इन्होंने। ठीक है, चलो यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे। ओहो, क्या कर रहे हो सर, पढ़ा रहे हो ड्रामा। चलो ये रहा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी ड्राइंग गंदी है मेरी, क्या करें, बस समझ में आना चाहिए बस सर, ड्राइंग कैसी भी हो। चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई, यहाँ पे क्या है वाई डैश। ठीक है ना, अच्छा सर। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, और ये क्या है 4। ठीक है, फिर यहाँ से मैं दे देता हूँ अपना कितना है, ये नेगेटिव में 1, नेगेटिव में 2, ठीक है, और नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, एंड यहाँ पे नेगेटिव में 5। ठीक है, तो इसको मैं एक्सटेंड करके थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये कितना है मेरा 1, ये कितना है 2, 3, 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए कितना है ये मेरा 1, और ये क्या है 2, ये क्या है 3, एंड ये क्या है मेरा 4। अच्छा यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे एक बी पॉइंट लगा रखा है 4 और 3 पे, इस तरीके से। ये रहा, ये है मेरा बी कितना है मेरा, बी कितना है बी, हाँ ये बी लगा रखा है, और एक और पॉइंट लगा रखा है यहाँ से -3 पे उठाया इस तरीके से, और यहाँ पे ये 4 की तरफ, यहाँ पे इनका नाम दे दिया एम। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो है 5, इधर से उठा लिया और इसको रोक दिया इन्होंने 4 पे ले जाके, -4 पे, तो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ से एक और पॉइंट उठाया है, यानी 3 से लेके इस तरीके से, और फिर -4 पे इस तरीके से मिला दिया। इसका नाम देखो उन्होंने दिया एल और इसका नाम दिया है एस। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन ये पूछा है, ये आपको दिख गया होगा, इसको देख लो, इसको इन सारे पॉइंटों को एम, बी, एम और एस और एल, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपको एग्जाम्पल 1 है, ये कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 1। उन्होंने बोला है आपको बताना है, पहला क्वेश्चन इसका, पहला देखिए, आपको बताना है बी पॉइंट का अपसिका और कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का अपसिका और कोऑर्डिनेट बताना है। तो मैं लिख दूं बी पॉइंट है मेरा, इसका मैं अपसिका लिख दूं, अपसिका और ऑर्डिनेट। चलिए देखिए बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा बी पॉइंट का अपसिका, यानी कि एक्स एक्सिस वाला कितना है 4 है, कितनी दूरी है वहां से 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 4, और अपसिका ऑर्डिनेट देखिए, ऑर्डिनेट कितना है मेरा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। क्लियर है, अच्छा इसका क्या लिखना है, उसके बाद कोऑर्डिनेट भी लिखना है, तो कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट हमें पता कुछ भी नहीं है जी, कोऑर्डिनेट लिखना तो और भी ज्यादा, हाँ कोऑर्डिनेट लिखना तो और भी ज्यादा आसान है, हम लिख देते हैं क्या आ जाएगा 4 and 4,3, तो कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं कि आपको एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। एम पॉइंट का, एम देखिए कहां पर है, ये रहा एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है आपको एम पॉइंट का, और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सबसे पहले देखिए एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा -3, और वाई का क्या है बताइए, वाई का क्या है देखिए 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 4। क्लियर है बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। एक्स का कितना था 3 और वाई का कितना 4, और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा -3 और 4, तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसका थर्ड है, ठीक है थोड़ी सी राइटिंग करनी है मेरी, थर्ड जो है आपको एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, किसका एल पॉइंट का, ये देखिए एल ये रहा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है मैं सिंपल लिख देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए,
एल का कितना -5, और वाई का कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा बताइए, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है बताइए, -4, -4। क्लियर हुआ? ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिख देना है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, -5 और -4, तो कंप्लीट है। उसका फोर्थ है, देखिए फोर्थ क्या हमारे एस का बताना है कोऑर्डिनेट, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एस का, ठीक है। एस का अगर मैं बताऊं तो क्या है मेरा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा बताइए 3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरा बताइए 4, -4 सॉरी, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 3 एंड -4, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। तो इस तरीके से करना है आपको, इतना हाई स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है, बिल्कुल आसान। ठीक है, बस आपको जो मैंने बताया ना पीछे वो याद रखना है, बता दें। चलो अच्छा, ये बात कर ले, बी कौन से कोऑर्डिनेट में फर्स्ट में, एम कौन से में दूसरे में, और ये किस में था, एल था हमारा, एल था थर्ड कोऑर्डिनेट में, और एल किस में था, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलो हटा देते हैं, हट गया। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2, एक मिनट बच्चों, बस हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क, ऑफ द मार्क्ड पॉइंट होगा ना, हाँ पॉइंट मार्क। अच्छा मुझे क्या लिखने, कोऑर्डिनेट लिखने, किसके पॉइंट जो इसमें मार्क कर रखे हैं। देखिए फिगर बना हुआ है, इसमें ड्राइंग बना रखी है इन्होंने। ड्राइंग कैसी इस तरीके से, यहाँ पे लिख दूं ऐसे और ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या है वाई, और ये क्या है वाई एक्सिस। क्या सर बोर हो रहे हैं बहुत ज्यादा? अरे बोर होने वाला तो है ही नहीं, चैप्टर आसान है। देखिए क्या है, 1 है, मजा आ रहा होगा आपको, तो 2 है, 3 है, सर क्या है, ये हलवा है बिल्कुल। इसको तुम जब हुए थे तभी सीख गए थे हम। हाँ जी, चलिए -1, -2, -3, -4, 1, कुछ मिस्टेक भी होती है, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1, ठीक है, ये 0 होगा हमारा, -1, -2 एंड -3, -4 एंड है -5 एंड -5, और ये मेरा एक्स डैश, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने पॉइंट लगा रखा है, देखिए कहाँ पे, एक तो इन्होंने लगा रखा है ए पे, यहाँ पे 4 वाले पे, ये है मेरा ए पॉइंट, और एक पॉइंट मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये है मेरा ई, और एक पॉइंट और मार्क कर रखा है वो 3 पे, इसका नाम है बी, और एक पॉइंट और मार्क कर रखा है यहाँ पे 5 पे, इसका नाम है सी, और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रखा है, इसका नाम है डी। अच्छा इसके बाद इनके मुझे क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं, सिंपल सा है आपका। क्या लिखना है आपको, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे आंसर। देखिए सॉल्यूशन में हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए ए ये रहा, ए का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ए का बोलिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या, देखिए एक्स से क्या है, एक्स से कितना दूर है 4, वाई से कुछ दूरी है इसकी, वाई से कुछ दूरी नहीं है, ऊपर कहीं गया ही नहीं, तो वाई क्या है इसका 0 है, क्या है इसका वाई 0 है, समझ गया ना। वाई से कुछ उठा ही नहीं है तो 0 है इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया। और बी का देखिए, और कौन सा मेरा बी, देखिए बी कहाँ है, ऊपर चढ़ रखा है पेड़ पे, है ना। अच्छा बताइए इसका कोई एक्स से दूरी है क्या, नहीं है, तो एक्स क्या है इसका 0, और वाई क्या है इसका 3, खत्म। अच्छा सी देखिए, सी कहाँ पर है, ये रहा, ये है सी। अच्छा इस सी का देखिए कोऑर्डिनेट, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आ गया तो वो एक्सिस का तो पॉइंट होगा, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी एक्सिस बच गई उसका कोई पॉइंट नहीं होगा, वो 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ पे एक्स पे, तो एक्स का तो 4 है लेकिन वाई का कुछ है नहीं, 0 है। यहाँ पे अगर ये वाई पे आ गया तो वाई का तो पॉइंट है लेकिन एक्स का क्या है, 0 है। इस तरीके से दोबारा ये एक्स पे आ गया तो इसका मतलब एक्स तो -5 है लेकिन वाई क्या है 0 है। और फिर यहाँ पे देखिए इस डी की अगर मैं बात करूँ तो डी का क्या आ जाएगा, -4 नहीं 0 एंड -4, क्योंकि वाई पे है ना, तो एक्स तो 0 है और ये कितना -4, तो क्लियर हो गया। ई को देखिए, ई कहाँ पर है आपका, ये रहा। ई पे देखिए क्या है आपका, एक्स का कितना है 1 और वाई का कितना है 0, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आसानी से था, ये हमें करना था, और फाइनल ये हमारे दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, ठीक है। और फिर हम आगे वाले लेक्चर में अपना करते हैं, ठीक है।
आगे आने वाले लेक्चर में करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। और ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो गया है, दोनों एग्जाम्पल और इसका इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। देखो इतना बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिल्कुल डिटेल में बताया जाए, बिल्कुल आसान और सिंपल, ठीक है। जो मैंने लिखा है उसको कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। और उसके अलावा इससे बाहर आपसे कुछ नहीं आएगा, और इसमें से टोटल मिला के कम से कम 4 मार्क्स के आएंगे पेपर में, ठीक है। मैं बता दूंगा जो क्वेश्चन आ सकता है ना। ऐसा नहीं कि कंफर्म सर आएगा ही, आप ही भगवान हो, बता दिया तो बता दिया, फिर बोलो है सर आया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।